ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए सबसे पहले हम उस प्रश्न के चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। स्वर विभाजन जाति प्रथा का तो सबसे पहले हम बोले थे कि अगर आप चैप्टर का रिवीजन किया होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऑप्शन में नहीं है, जो गलत है। और दूसरा बात महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति। आप अगर शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, और ये है आपका 12 लेसन, यह है शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी लिखा है, जो इसमें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब डॉक्टर संपूर्णानंद, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्लियर ऑप्शन आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पहले भी पढ़े हैं, तो आप इसको यहाँ क्या कीजिएगा कि बी को इस तरह, बी है इसमें तो ऑप्शन रहेगा, उसको इस तरह रंगिएगा। चलिए बी को लॉक कर दिए, चलिए आगे चलिए। अब समझिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, प्रश्न संख्या 2 में है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम याद कर लीजिएगा, रामजी सतपाल। यह नाम याद कर लीजिएगा, रामजी सतपाल। एमबीबीआई है, इसको एमबीबीआई कर लीजिएगा, रामजी सतपाल। 2-4 बार पूछ चुका है, तो इसलिए इसको बी लॉक करते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। समझ में आ रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न होगा आपका, तीसरा प्रश्न होगा आपका कि आधुनिक सभ्यता, तीसरा प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो धन विभाजन है। धन विभाजन से क्या होगा बाबू, ऊंच नीच की भावना होगी। दूसरा बात जन विभाजन भी क्षेत्रवाद होगा, यह भी नहीं है। जाति विभाजन, एक बात और बता दें, इस भारत समाज का सबसे बड़ा कोई कोड है ना, तो जाति विभाजन है। तो इसीलिए अगर आप आधुनिक सभ्य समाज की कुशलता चाहते हैं तो ऑप्शन ए सर्व विभाजन, यानी ए ऑप्शन। समझ आ रहा है ना। अगर मजा आ रहा है तो भाई शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद, वीडियो अगर पसंद आए तो। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या, अब देखिए 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बनी हुई है, डैश डैश बनी हुई है। तो भाई और प्रमुख दोनों कारण बनी है, यानी इसका ऑप्शन होगा आपका सी। ध्यान दीजिएगा, दोनों कारण बनी है, यानी ए और बी दोनों कारण बनी है। समझा, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो समझ में आ रहा है। आप अगला प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, मुख्य नायक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी यह पत्रिका थी जो 15 दिन पर जारी की जाती थी। मूक नायक पत्रिका, समझ में आ रहा है। तो यह मूक नायक पत्रिका है और इसके लेखक कौन है, पाठ के लेखक भाई भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। आप देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न, आज पढ़ लिए ना। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो देखिए कितना बार पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी आपको 1956 में दिल्ली में। मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका, किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। लेकिन ये तारीख गलत लिखा है, लेकिन जन्म हुआ था, ठीक है। वाराणसी का इनका संबंध नहीं है, वाराणसी के संबंध। चलिए आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, अगर आप प्यार देंगे ना तो इसके बाद इससे ज्यादा एनालिसिस कर करके बताएंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो वजह से फर्स्ट बार जो वीडियो बना रहे हैं इससे लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसके बाद से अब देखिए उस समय वहां पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, यहाँ पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। देखिए अप्रैल यहाँ भी है, अप्रैल यहाँ भी है, अप्रैल यहाँ भी है, अप्रैल यहाँ भी है। आप सोचिएगा अप्रैल याद कर लें, डबला गया कि नहीं। तो आपको देखना है कि अप्रैल को 1891 में कहाँ हुआ था बाबू, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 7 नंबर समझ गया।